हर रोज़ मुझसे कोई ना कोई महिला ये ज़रूर कहते हैं कि सर हम सालों से ट्रीटमेंट करा करा के परेशान हो चुके हैं। हमारे पास अब पैसे नहीं है ट्रीटमेंट कराने के लिए। क्या आप कोई ऐसी दवा, टैबलेट या सिरप बता सकते हैं कि जिससे हमें कंसीव हो जाए? ऐसे बहुत सारे लोगों के सवाल मेरे पे सालों से लगातार आते रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ एक ऐसे सिरप के बारे में बात करने वाला हूँ जिसको कि आप बहुत ही कम बजट में लेकर के इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि आयुर्वेदिक सिरप है, इसके किसी भी तरह की कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और बेनिफिट्स ज़रूर दिखता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों पे मैंने इसको ट्राई भी किया है और उसका रिज़ल्ट मुझे हमेशा मिला है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर कर दूं, और हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इसको कभी ना कभी देखा हो या इस्तेमाल भी किया हो, और हो सकता है कि आप में से कई लोगों को रिजल्ट मिला हो और कईयों को ना भी मिला हो। क्योंकि देखिए दोस्तों, क्या होता है कि किसी भी मेडिसिन को, चाहे वो एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो या आयुर्वेदिक हो, उसको अगर आप बिना जानकारी के इस्तेमाल करेंगे तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। और अगर आप इसको जानकारी के साथ इस्तेमाल करेंगे, प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करेंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको रिजल्ट ना मिले। तो इस सिरप के बारे में कुछ खास चीज़ें जो कि अभी तक आपने कहीं से नहीं सुनी होगी, वही सारी चीज़ें इस वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप किसी भी चीज़ को मिस ना कर पाएँ अगर आप कम पैसों में अपना ट्रीटमेंट चाहते हैं। क्योंकि ये जो सिरप है बहुत ही सस्ता है, लेकिन असर इसका बहुत ज़्यादा है। और इस वीडियो को दोस्तों शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके जैसे और भी हज़ारों लोग हैं जिनको इसकी ज़रूरत है। तो फेसबुक और व्हाट्सएप पे इसको शेयर कर दें। शेयर करना बिल्कुल फ्री होता है, आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे। और वीडियो अगर पसंद आ जाए तो लाइक कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आलोक फिटनेस आइडियाज़ में। दोस्तों, वैसे तो मार्केट में महिलाओं के लिए बहुत सारे अलग अलग ब्रांड के सिरप हैं, लेकिन इस सिरप के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो महिलाओं की हर परेशानी को ध्यान में रख करके डाले गए हैं। इस सिरप का नाम है फीमेल रेडसन। दोस्तों, ये जो सिरप है आपको ऑनलाइन कहीं भी मिल जाता है। अब जैसे कि इसमें ये देखिए, अशोका है, लोधरा है, अश्वगंधा है, शतावरी है। जैसे कि महिलाओं के जो हार्मोन्स है वो इम्बैलेंस रहते हैं, या पीरियड्स में ब्लीडिंग खुल करके नहीं हो रही है, या फिर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, ब्लीडिंग के दौरान पेन भी रहता है बहुत ज़्यादा, या फिर पेट के निचले हिस्से में पेल्विक एरिया में पेन ज़्यादा रहता है पीरियड आने से पहले या पीरियड्स के दौरान भी रहता है। तो ये जो 4 चीज़ें मैंने आपको बताई है, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है महिलाओं के पीरियड्स को ठीक करने के लिए। अगली चीज़ है अर्जुन। देखिए, अर्जुन की छाल के बारे में आपने सुना ही होगा कि बॉडी में कहीं भी किसी भी तरह की कोई ब्लॉकेज है तो अर्जुन की छाल का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि आपकी बॉडी में किसी भी तरह की ब्लॉकेज को खोल सकता है। तो ऐसे अगर हम महिलाओं में ब्लॉकेज की बात करें तो महिलाओं में ट्यूब ब्लॉकेज की बड़ी समस्या देखी जाती है। ट्यूब ब्लॉकेज के लिए अगर वो डॉक्टर के पास जाती हैं तो डॉक्टर सबसे पहले तो टेस्ट करते हैं, जो कि थोड़ा पेनफुल होता है, HSG। उसके बाद अगर ट्यूब ब्लॉकेज है तो डॉक्टर सीधा सीधा लेप्रोस्कोपी की सलाह देते हैं। लेप्रोस्कोपी में 60-70 हज़ार रुपये लग जाते हैं, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है। और अगर ट्यूब खुल भी जाए तो ट्यूब के अंदर से जो है वो डैमेज हो जाती है, तो भी कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। इसके बाद क्या होता है कि अगर लेप्रोस्कोपी नहीं करा रहे हैं तो डॉक्टर सीधा सीधा आपको IVF की सलाह दे देते हैं। तो अर्जुन के साथ साथ इसमें मकोई भी डाला गया है। तो अगर इन दोनों के कॉम्बिनेशन की बात करें तो ये जो दोनों का कॉम्बिनेशन है आपकी बॉडी में किसी भी तरह की ब्लॉकेज को खोलने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है। बस आपको करना क्या है कि अगर आप ट्यूब ब्लॉकेज के लिए इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फर्टिलिटी मसाज भी करें और साथ में इस सिरप का इस्तेमाल करें। सिरप कैसे लेना है, कितना लेना है, इसकी पूरी जानकारी मैं वीडियो के अंत में दूंगा। फिलहाल हम इसकी डिटेल में बात कर लेते हैं। अगला पावरफुल इंग्रेडिएंट है लौह भस्म। देखिए, एक रिसर्च में भी ऐसा देखा गया है कि अधिकतर महिलाओं में एनीमिया की प्रॉब्लम पाई जाती है, यानी कि खून की कमी पाई जाती है, या फिर ये कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन कम रहता है। अब ऐसे में क्या होता है कि देखिए, खून की अगर कमी होगी तो सबसे पहले उनके पीरियड्स नहीं आएंगे, पीरियड्स खुल करके नहीं आएंगे। इसके साथ साथ शरीर में कमजोरी रहना, चक्कर आना, थकान होना, बालों का झड़ना, इनफर्टिलिटी, इसके अलावा और भी तरह तरह की समस्या आनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे में जो लौह भस्म है ये आपकी बॉडी में आयरन को बूस्ट करता है, जो कि सीधा सीधा आपकी हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है, आपकी बॉडी में ब्लड की कमी को पूरा करता है। अब जब ब्लड की कमी पूरी हो जाएगी तो शरीर से थकान और कमजोरी तो वैसे ही गायब हो जाएगी, पीरियड्स रेगुलर हो जाएंगे, आपकी इनफर्टिलिटी की समस्या दूर हो जाएगी और आप खुद ब खुद इसको महसूस भी कर पाएंगे। अगले 3 जो इंग्रेडिएंट मैं इसमें बताने वाला हूँ
वो तो इतने ज़्यादा पावरफुल हैं कि लोग अलग से उनको इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों ये जो 3 इंग्रेडिएंट है वो है हरड़, बहेड़ा और आंवला। इनको हम त्रिफला भी कह सकते हैं, जैसे कि आपने सुना भी होगा। ये तीनों चीज़ें जब मिल जाती है तो इनका जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। सबसे पहले तो ये आपके कॉन्स्टिपेशन को खत्म करता है। कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज। दोस्तों जब हमें कब्ज हो जाती है, हमारा पेट साफ नहीं होता है, तो जो भी हम खाते पीते हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता। जब डाइजेस्ट नहीं होगा तो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होंगे, उसका हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। दूसरी बात यह है कि आंतों में पुरानी गंदगी जमी रहती है, सड़ती रहती है, टॉक्सिन्स पैदा करती है, जो कि हमारी बॉडी में नई नई बीमारियां ले लेके आते हैं। और अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में इनफर्टिलिटी, उनके एग की क्वालिटी का खराब होना, हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना, इसके अलावा और भी तरह तरह की समस्या आनी शुरू हो जाती है। तो जब आप इस सिरप को लेते हैं तो ये आपके कॉन्स्टिपेशन को भी खत्म करता है, आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है, जिससे कि आपके हार्मोन्स बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं, आपके पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं, आपके एग की क्वालिटी अच्छी हो जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको कंसीव करने के लिए। अक्सर आपने सुना होगा कि महिलाएं कंसीव तो कर लेती हैं लेकिन उनका मिसकैरेज हो जाता है या फिर होने वाले बच्चे में कोई ना कोई कमी आ जाती है, तो वो एग की क्वालिटी की वजह से ही होता है। तो एग की क्वालिटी का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा जिन महिलाओं को या जिन लड़कियों को पीएमएस की प्रॉब्लम रहती है, यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, जो कि पीरियड आने से पहले चक्कर आना, जी मिचलाना, उल्टी आना, सर में दर्द होना, पेट में क्रैम्प होना, इस तरह की जो समस्याएं होती है इसको पीएमएस कहा जाता है। तो पीएमएस की कंडीशन में भी आप इस सिरप को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी महिलाओं की शिकायत ये रहती है कि उनको रात को नींद नहीं आती है, बेचैनी रहती है, हॉट फ्लशेस की प्रॉब्लम रहती है, मूड स्विंग होता है, या फिर हाथ पैरों में जलन रहती है, तलवों में जलन रहती है, गर्मी रखती है और उनको इससे नींद नहीं आती है, तो वो महिलाएं भी इस सिरप को इस्तेमाल कर सकती हैं। ये आपकी हाथ पैरों की जलन को ठीक करता है। इसके साथ साथ हॉट फ्लशेस की जो प्रॉब्लम है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। तो ये तो होगा इसके बेनिफिट्स। अब बात ये आती है कि आखिर इसको इस्तेमाल कैसे करें जिससे कि आपको इसका पूरा फ़ायदा मिल सके, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं खुद से इस्तेमाल करने लगती हैं लेकिन इसका बेनिफिट नहीं ले पाती। तो अब हम बात करते हैं इसकी डोज क्या होनी चाहिए, क्या इसके परहेज होने चाहिए, क्योंकि देखिए कोई भी आयुर्वेदिक दवाई जब आप लेते हैं तो उसके कुछ परहेज होते हैं जो कि आपको ज़रूर करने हैं। अगर आप परहेज को तोड़ते हैं, चाहे आप एक बार भी तोड़ दें महीने में, तो आपका पूरे महीने का कोर्स खराब हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन महिलाओं के लिए जिनको अपनी पीरियड्स प्रॉब्लम के लिए या अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के लिए इसको इस्तेमाल करना है। तो देखिए आपको 2 चम्मच 1 कप गुनगुने पानी में डाल करके सुबह लेना है खाना खाने के बाद, और सेम इसी तरीके से 2 चम्मच 1 कप गुनगुने पानी में डाल करके रात के खाने के बाद लेना है। जिन महिलाओं की ट्यूब में ब्लॉकेज है, अगर वो इसको इस्तेमाल करना चाहती हैं तो उनको फर्टिलिटी मसाज करनी होगी। फर्टिलिटी मसाज कैसे की जाती है, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके मेरा वीडियो देख लीजिए, मैंने खुद से करके दिखाया हुआ है। उस वीडियो में देख करके आप सीख लीजिए। और फर्टिलिटी मसाज करनी है आपको पीरियड के अगले दिन से लेकर के अगला पीरियड आने तक। पीरियड्स के दौरान आपको फर्टिलिटी मसाज नहीं करनी है। और मसाज करने के आधे घंटे बाद नाश्ता करके, नाश्ते के बाद में आपको इस सिरप को लेना है 2 चम्मच 1 कप गुनगुने पानी में डाल करके, और उसके बाद शाम के खाने के बाद आपको 2 चम्मच 1 कप गुनगुने पानी में डाल करके आपको लेना है 2 टाइम। तो इस तरीके से ट्यूब ब्लॉकेज वाली महिलाएं इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। अब बात करते हैं परहेज की। देखिए परहेज सबके लिए बराबर है और सबको सेम फॉलो करना है। देखिए सबसे पहला परहेज ये है कि आपको खट्टी चीज़ें जैसे कि इमली, अचार, ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी है। गोलगप्पे खा लेते हैं लोग, जैसे क्या करते हैं मार्केट वगैरह घूमने गए तो सोचते हैं चलो एक बार खा लेते हैं, महीने में क्या फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन आपने अगर एक बार भी खा लिया ना तो समझ लीजिए आपका पूरे महीने का कोर्स ख़राब हो जाएगा। तो जब तक आप इस दवाई को इस्तेमाल कर रहे हैं, देखिए अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो थोड़ा सा तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। तो खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। ज़्यादा मसालेदार सब्जी या किसी भी तरह का खाना नहीं खाना है। नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाना है। आयुर्वेदिक चीज़ है तो इसमें नॉनवेज का पूरी तरीके से परहेज रहता है। इसके साथ साथ फास्ट फूड का, जंक फूड का, मैदे से बनी हुई चीज़ों का, पैकेट वाले फूड आइटम का, चीनी का, इन सब चीज़ों का तो ख़ास तौर पे आपको परहेज रखना ही रखना है। तो ये सारे परहेज जरूर रखने हैं अगर आप चाहते हैं कि इससे आपको रिजल्ट मिले। दूसरी चीज़ है एक्सरसाइज। आपको डेली रूटीन में कम से कम 45 मिनट की एक्सरसाइज जरूर करनी है, जिसमें कि आप ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, आप जॉगिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, इसके अलावा साइकिलिंग भी कर सकते हैं, और अगर आप वेट ट्रेनिंग करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है पानी। देखिए दिन भर में कम से कम 3 लीटर पानी आपको ज़रूर पीना है, जिससे कि बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स है वो निकलते रहें। क्योंकि सिरप तो अपना काम करेगा लेकिन जो बॉडी में टॉक्सिन्स
टॉक्सिन्स हैं, जो वेस्ट है, उसको बाहर निकालने के लिए तो ज़रूरत होगी पानी की। जब आप पानी पिएंगे तो यूरिन के रास्ते जो है वो सारी चीज़ें बाहर निकलती है। तो इसलिए दिन भर में कम से कम 3 लीटर पानी पीने का शेड्यूल ज़रूर बना लें। एक साथ नहीं पीना है, थोड़ा पीते रहेंगे तो सुबह से लेकर रात तक आप आसानी से पी पाएंगे। तो इस तरीके से ये जो सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं और इस सिरप का इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। कम से कम 3 महीने लगातार इसको इस्तेमाल ज़रूर करें। अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर करें कमेंट में, और अगर आपने पहले भी इस्तेमाल किया है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं आपका एक्सपीरियंस कैसा है, ताकि और फॉलोवर्स को और सब्सक्राइबर्स को भी आपके एक्सपीरियंस से हेल्प मिल सके। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।